फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। ये हमारे कोर्स की जो है चौथा लेक्चर है, फोर्थ वीडियो है। आपको प्राइस सेक्शन के अंदर मैंने जो बेसिक था वो सारा सिखा दिया हुआ है। चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वॉल्यूम ट्रेडिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, चार्ट पैटर्न क्लियर किए हैं, आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ क्लियर किए हैं। तो प्राइस सेक्शन का ये बेसिक कोर्स है। प्राइस एक्शन जो है ना, ये टेक्निकल बेसिकली कोर्स है। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है सब यार। आप ट्रेडिंग में जो है कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। इसके अलावा इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। अब ये हमारे लेक्चर की फोर्थ वीडियो है स्पॉट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। स्पॉट रेजिस्टेंस को आमतौर पर ट्रेडिंग की बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बैकबोन इसलिए कहा जाता है, इसके ज़रिए जो है ना मार्केट में काफ़ी अच्छी हमें ट्रेड मिल जाती हैं। इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर हम क्लियर करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है, सपोर्ट कहाँ पे बनती है, कौन सी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, कौन सी सपोर्ट वीक स्ट्रॉन्ग जो है वीक होती है, और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा वीक होता है, कहाँ से हमें ट्रेड प्ले करनी चाहिए और कहाँ से नहीं प्ले करनी चाहिए। आगे सारा कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर करेंगे। इसमें अब आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाता हूँ, लिक्विडिटी भी, ठीक है ना। इसमें हम स्पॉट पोजीशन में थोड़ा सा लिक्विडिटी को भी पढ़ लेंगे, लिक्विडिटी भी ज़रूरी है। लिक्विडिटी को मार्केट का फ्यूल कहा जाता है। मार्केट का फ्यूल इसलिए कहा जाता है कि मार्केट चलती लिक्विडिटी पे है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अब ये मार्केट है, इसमें जो पैसा जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो मार्केट अपने पल्ले से जेब से दे रही है, नहीं। इसमें एक शख्स का लॉस होता है तो दूसरे का प्रॉफिट होता है, यानी उसका पैसा उसके पास जाता है। यानी कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का, जिसकी साइकोलॉजी बहुत हैवी होती है, जिसका एक्सपीरियंस लेवल बहुत हैवी होता है, वो आगे निकल जाता है। जो एक न्यू ट्रेडर है वो इसमें जो है ना वो वीक हो जाता है, यानी कि वो अपना लॉस कर लेता है, उसके बदले में दूसरे का प्रॉफिट हो जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि वो सीखे बगैर ही आते हैं। तो लिक्विडिटी इसलिए इसको कहा जाता है कि बाई स्टॉप, सेल साइड स्टॉप और ऑर्डर पेंडिंग। यानी कि अगर किसी ने शख्स ने ट्रेड प्ले की है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो ट्रेड प्ले करता है 1000, मैं हम लगा लेते हैं कोई भी कॉइन है, जैसे कि हम लगा लेते हैं XRP कॉइन है, वो उसकी प्राइस है 0.5। वो वहाँ से ट्रेड को प्ले करता है, उसने 0.5 पे अपना ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लगा के उसने छोड़ दिया। मार्केट की प्राइस वहाँ से जो है अभी ऊपर है, 0.6 पे है। जैसे ही मार्केट 0.5 पे आई, उसने अपना वो पेंडिंग ऑर्डर लिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ने ऑर्डर लिया और मार्केट देन ऊपर गए या नीचे, वो तो बात की बात है, लेकिन इसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। और लिक्विडिटी भी इसी को कहते हैं कि उसने 0.5 से अगर बाय किया तो उसने 0.3 पे या 0.3.5 या 2 पे अपना स्टॉप लॉस रखा, यानी कि मैक्सिमम लॉस उसने रखा 0.2 के ऊपर, कि अगर 0.5 पे बाय कर रहा हूँ तो मैं 3 का लॉस लूँगा, यानी कि 0.2 के ऊपर मार्केट अगर आती है तो मैं लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, ये मेरा आज का लॉस हो जाएगा। और उसने जो प्रॉफिट लगाया, वो प्रॉफिट उसने लगाया इस तरह कि उसने लगाया 0.12 पे, कि मार्केट 0.12 पे जाएगी। वो उसने वहाँ पे ऑर्डर लगा दिया कि यहाँ पे जाए तो मेरा जो है खरीदा हुआ XRP है वो वहाँ पे जाके सेल हो जाए। तो इसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, और इसको मार्केट में लिक्विडिटी भी कहते हैं एडवांस लेवल पे। लिक्विडिटी यानी कि सेल साइड स्टॉप, यानी कि स्टॉप लॉस लेना मार्केट में। स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं अक्सर बंदों के, ट्रेडर्स के, इसलिए कि वो सीखे बगैर आते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ऊपर चली गई। अब चले हम बात कर लेते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी की। मैंने आपको बता दिया ये BSL का मतलब है बाय साइड लिक्विडिटी, SSL का मतलब है सेल साइड लिक्विडिटी। यानी कि बाय साइड का मतलब है कि जो हमने ख़रीदा हुआ है ये सेल साइड है, हमारे पास जितना भी एरिया ये सेल साइड है। आप मार्केट का मूव देख सकते हैं कि मार्केट का मूव कैसे नीचे को है, यानी कि हमारे पास जो मूव है वो बेरिश है। जितना भी आपको टोटली मूव नज़र आएगा ना वो बेरिश नज़र आ रहा है। ये देखें आप, ये जितना भी मूव आपके सामने है टोटली किधर है हमारे पास, ये बेरिश मूव है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं सेल साइड। अब मार्केट में पहले आपको थोड़ा सा ट्राइंग बोर्ड यानी कि इधर समझा दूँ, फिर हम चार्ट पे जाकर लाइव एग्जांपल समझेंगे। अब सेल साइड से क्या हम रहा था, यहाँ पे लगा लेते हैं ट्रेंड लाइन। मैंने आपको शुरू में सिखाई थी, वही आपने टूल को यूज़ करना है। और ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रा की, ट्रेंड लाइन,
ठीक है ना। और ये मैंने एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रा की। अब इसके अंदर यार मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, यानी कि मार्केट इधर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला एरिया ना, ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये ऊपर वाले जो मैंने ड्रा की है ना सारी, ये जितनी भी है ये लाइन जो है ऊपर जो मैंने ये ड्रा की है, इसको मैं ब्लैक कर दूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है ना। ये जो लाइन मैंने ब्लैक की ना, ये मेरे पास ऐसा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, ये मेरे पास रेजिस्टेंस वर्क करेगी। और नीचे वाली जो ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ये मेरे पास ऐसा सपोर्ट वर्क करेगी। अब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड किस तरह प्ले करनी होती है, ट्रेड को आपने कुछ इस तरह प्ले करनी होती है कि मार्केट में ट्रेड आपने इस तरह से प्ले करनी होती है। ये देखें, ये एक लो, देन ये मार्केट का एक और हाई, ये तीसरा लो, मतलब कि ये मार्केट ने लगाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ एरिया, और ये तीसरा, और ये ऊपर चौथा, यानी कि 3। अब ये जो लेवल है ना हमारे पास नीचे वाला, ये हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है ना। ये स्पॉट मार्केट एक बार इधर आई, लग के मार्केट ऊपर गई, दूसरी बार आई, दूसरी बार आपने ट्रेड प्ले करनी होती है। ठीक है ना। पहली बार तो आपको नहीं पता चलेगा कि स्पॉट है या रेजिस्टेंस है, वो आपने देख के ही जज करना होता है। यानी कि मार्केट इधर आई, दोबारा आपने इधर से ट्रेड प्ले करनी होती है, छोटा सा एसएल रख के, और टीपी ये आपका होता है, यानी कि ये टीपी होता है। ये छोटा सा ये ट्रेड हमारी प्ले होगी, तो 580 हमें जो है इसमें मिले हैं, और छोटा सा एसएल रखते हैं हम, यानी कि ट्रेड ऐसे प्ले होती है, ये हमें इस तरह से प्ले करनी होती है। ये मार्केट ने एक बार आपका टीपी हिट कर दिया ना, यानी कि मार्केट ने एक बार आपके यहाँ स्पॉट से आपने ट्रेड प्ले की और रेजिस्टेंस पे गई, और आपने एक बार जो है यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया ना, देन वो स्पॉट वाला एरिया हो चाहे वो रेजिस्टेंस का एरिया हो, 2 बार मार्केट जिस एरिया को टच कर दे वो वीक हो जाता है। ठीक है ना। इस बात को आपने गौर करना है कि अक्सर ट्रेडर जो है ना वो 3-3 बार ट्रेड जो है ना वो उसको प्ले कर रहे होते हैं, तो ये बहुत जो है ना रिस्की हो जाता है, क्योंकि एक बार मार्केट जिस लेवल से चली जाए ना ऊपर, फिर वो लेवल वीक हो जाता है, यानी कि मार्केट दोबारा हो सकता है उसको रिस्पेक्ट करे। 50-50% चांस होते हैं कि मार्केट उस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट करे या ना करे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये मार्केट एक बार यहाँ से गई, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लगा, फिर जन ये हमारे पास है, फिर ये, और फिर ये। तो आपने इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना होता है कि मार्केट में एक बार जो एरिया से आपने ट्रेड प्ले कर ली है ना, दोबारा नहीं आपने वो ट्रेड जो है ना वो फिर रिस्की हो जाती है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो ऊपर वाला एरिया हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस काम करता है, और जब रेजिस्टेंस टूटती है या सपोर्ट टूटता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब रेजिस्टेंस टूटती है वो एज अ जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है एरिया, और जो सपोर्ट का एरिया होता है वो एज अ रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसकी लाइव एग्जाम्पल आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम भाई साइड में चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ना हम वो भी पढ़ लेते हैं कि ये देखें, तीसरी बार मार्केट इधर आई इस एरिए पे, ये देखें, ये चौथी बार आई, सॉरी, मार्केट इधर आई। अब जिसने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी, मार्केट थोड़ा सा ये देखें ये ऊपर गई, मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई कि जो है जिन्होंने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी, जो अभी न्यू ट्रेडर होंगे स्पॉट लेवल देख के, तो देन मार्केट वापस नीचे आई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपनी उधर चली गई। इधर से हमने ट्रेड प्ले करनी थी रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है ना। जब ब्रेकआउट होता है तो फिर रीटेस्ट का वेट किया जाता है। इस हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा, रीटेस्ट का हम वेट करेंगे, जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो फिर हम यहाँ से ट्रेड को प्ले करेंगे। अब आपको जो है मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जिसमें मार्केट एक बार, अब आपको यहाँ से नज़र आ गया ना कि ये एरिया है, यहाँ से मार्केट लग के ऊपर लग के नीचे आई है, फिर यहाँ से लग के गई है, दोबारा आई, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की, आपने प्रॉफिट लिया। अब दोबारा यहाँ से 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, मार्केट गई है ऊपर, ठीक है ना। 50-50% चांस होते हैं। बास टाइम जो होता है सम टाइम ऐसे होता है जैसे ये हुआ है कि जिन्होंने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी ना, ये यहाँ से कि हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस से दोबारा ट्रेड को प्ले कर लेंगे, छोटा सा एसएल रखेंगे, और
TPA रखेंगे तो देखें वो इनका ये SL हो गया, यानी कि इनका ये लॉस हो गया। तो जो न्यू ट्रेडर होगा ये उसी का ही होगा, जो पुराना होगा ना, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसको पता होगा कि यहाँ से मार्केट ने जो है अब बहुत वीक हो गया ये एरिया, अब यहाँ से ट्रेड को प्ले नहीं करना। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और हो सकता है ना जाए। तो रीटेस्ट का वेट करना होता है हमने ब्रेकआउट होने के बाद, इसको ब्रेकआउट कहते हैं। यानी कि मार्केट ये देखे ना पूरे एरिया के अंदर मैनिपुलेशन कर रही थी, इस एरिया में मार्केट मैनिपुलेशन कर रही थी। ये सारा एरिया जो है ना, मार्केट इसके बीच में रेंजिंग में थी, रेंजिंग के अंदर थी, इस एरिया में थी। मार्केट इस एरिया से निकली और मार्केट वापस नीचे आखिर मूव को निकल गया है। तो जब मार्केट रेंजिंग में हो ना, रेंजिंग में यानी कि साइड वेज, ये हमारे पास साइड वेव ट्रेंड है, लेकिन हम इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर जो है इसमें वर्क करके ना, तो अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी हो वो बुक कर लेते हैं। तो आपने जो है साइडवेज ट्रेंड मैंने आपको बताया हुआ है, इसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, ठीक है ना। इधर आपने रीटेस्ट का वेट करना होता है, रीटेस्ट मार्केट ने किया है, रीटेस्ट करने के बाद आपने मार्केट से ट्रेड प्ले की, और नीचे कोई भी ऐसा लिक्विडिटी लेवल हो सकता है जहाँ तक आपने ट्रेड को होल्ड करना होता है, ठीक है ना। लिक्विडिटी से मुराद पेंडिंग ऑर्डर्स है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से किसी ने ट्रेड प्ले की होगी। जाहिर सी बात है ना, जिसने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी, मिसाल के तौर पर है इस एरिया से ट्रेड प्ले की होगी, तो उसके भी तो मार्केट ने उसको भी तो मैनिपुलेट करना है ना, उसको भी तो ट्रेड मार्केट ने निकालना है ना बाहर इस एरिया से। तो ये देखिए ना आप, तो मार्केट ने उधर आई सेम लेवल पे, इधर आप ये आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट उसका लेवल लेगी, उसके बाद मार्केट अपना अगला मूव दिखाएगी। अब हमने ये सेल साइड पढ़ा है, अब हम बाई साइड एक बार पढ़ लेते हैं कि बाई साइड में क्या होता है। वही काम सेम करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे हम, और ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या, इसमें भी सेम वर्क कर रहा है, ये सेम चीज़ है, बस उसका ऑपोजिट है। इसमें जो है मार्केट ऊपर से नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसमें ऊपर करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सेम है। इसमें अब हमारे पास जो ये लेवल सपोर्ट था ना, ये हमारे पास इस लेवल पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये लेवल हमारे पास सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। जो हमारे पास पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई और हमारे पास एक नई सपोर्ट बन गई, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं जाके, ये वाला ऊपर वाला एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है, सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, सेम चीज़ है। साइडवेज ट्रेंड है, पहले ट्रेंड को फाइंड करना है, फिर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है ताकि ट्रेंड निकल आए हमारा, कि ट्रेंड बेसिकली चल क्या रहा है मार्केट में, और उसके बाद आपने ट्रेड को प्ले करना होता है। आप देख लेते हैं, मार्केट ने ये लो लगाया पहला, ये मार्केट का हाई है, ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। देन मार्केट का एक और लो यहाँ पे। अच्छा, ये आपने चीज़ें नोट करनी कि 100% कोई भी मार्केट में चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा आपको, मैंने पहले भी आपको जो है पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें सिखाई थी और जो है ना वो बताई थी, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि 100% कोई चीज़ वर्क नहीं करती मार्केट में। ये इसमें थोड़ा सा गैप है कि मार्केट पूरा टच करके नहीं गई, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा स्पॉट लेवल ही ड्रा होता है, ठीक है ना। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगी बनी बनाई, क्योंकि सारी बात है, मार्केट है, पैसा कमाना है आपने, अब आपको हर चीज़ मार्केट मेकर बनी बनाई दे देगा तो हर बंदा ही ना ट्रेडिंग कर ले, इसलिए आपने हर चीज़ को ना सोच समझ के करना है। ये हमारे पास एक लो था पहला, ये हाई था, जो हमारे पास ये हाई लगा है, हमारे पास ये लो था, मार्केट ने ये हमारे पास, मैंने आपको बताया ये हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर वाला लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस है। मार्केट अगेन सपोर्ट पे आई, हमने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी बनती थी हमारी, जो कि हमने की है। ये हमारी ट्रेड होगी प्ले, इस लो के नीचे, पहले लो जो होगा उसके नीचे हमारा एसएल होगा, और जो पहला हमारा टारगेट होगा ना वो ये होगा, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल टारगेट होगा। इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया। देन मार्केट, आपने देखो कि मार्केट ने मैनिपुलेशन करने के बाद ना मार्केट ऊपर गई है, इसको कहते हैं ट्रैप, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ट्रैप। मार्केट ने आपको झांसा दिया, मार्केट मेकर ने, कि आपको लगा है यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने लगी है, कई लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया होगा, इस एरिया से ना, ये वाले एरिया से बाय कर लिया होगा कि अब तो मार्केट ऊपर जाने लगी है, क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया ना, ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट देन नीचे आ गई। मार्केट ने इधर से एसएल ली है, जिन्होंने इधर से ट्रेड प्ले की होगी,
यानी कि जिन्होंने इधर से प्ले की है ट्रेड कि अब हमारा ब्रेकआउट हो गया तो हम जो है वो ट्रेड को प्ले कर लेते हैं। इधर से इधर एसएल रखा होगा इन्होंने इस लॉ के नीचे, और जो भी ऊपर हमारे पास लेवल होगा स्पॉट रेजिस्टेंस का उधर तक उन्होंने टीपी रखा होगा, और इजीली देख रहे हैं उनका जो एसएल हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। उसकी मेन वजह यही है, मार्केट मेकर आपको 100% कोई चीज़ नहीं देता, ट्रैप ही होता है इनमें। मार्केट मेकर आपको 100% कोई चीज़ दे दे तो हर बंदा ही पैसा कमा ले इधर से, ईजी नहीं है ट्रेडिंग। तो अगेन मार्केट नीचे आई, स्पोर्ट लेवल पे मार्केट ने स्पोर्ट लेवल लिया, स्पोर्ट पे आई, यहाँ पे मार्केट ने स्पोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया कि मार्केट दोबारा ऊपर गई। ठीक है ना, मार्केट आपको देख रहे हैं कि इस एरिया से, ये जो हमारे पास एरिया मार्केट इजीली यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है ना, मार्केट अगेन ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई, फिर ऊपर, अब यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई, यानी कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया। हालांकि ब्रेकआउट में कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी कि ये चीज़ हमारे पास ब्रेकआउट हो गया, और उन्होंने ऑल टाइम इसके ऊपर रखा होगा अपना एसएल, और नीचे कोई भी लेवल देख के टीपी रखा होगा। अब उनका भी एसएल हो गया। अब देखें जिन्होंने ऊपर बाय साइड की ट्रेड प्ले की है उनका भी एसएल हो गया, लॉस हो गया। जिन्होंने सेल से ट्रेड प्ले किया उनका भी लॉस हो गया। अब प्रॉफिट किसके पास जाएगा? सोचने वाली बात है ना कि जिसने ऊपर की ट्रेड प्ले की वो उधर भी लॉस ले गया, और जिसने नीचे की ट्रेड जब उसने दोबारा प्ले की उसका फिर लॉस हो गया। उसकी मेन वजह ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। मार्केट को कहती है फेक आउट, यानी कि बेसिकली ब्रेकआउट होता है लेकिन फेक आउट, यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है वैसा होता नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मार्केट के अंदर जो मूव होता है ना वो बहुत हैवी किस्म का मूव होता है, वॉल्यूम आता है मार्केट में एकदम। वॉल्यूम मैंने आपको बताया हुआ ना, वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि वॉल्यूम देख लेते हैं, जब ब्रेकआउट हो ना तो वॉल्यूम को देखना है आपने, क्या वॉल्यूम आपके पास उस लेवल का आ रहा है, क्या वॉल्यूम की जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में क्या वो हाई है या लो है, डाइवर्जेंस तो नहीं बन रही। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। ठीक है ना, आपको मैंने वॉल्यूम भी बताया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी। अब बात कर लेते हैं इधर से ब्रेकआउट की। अब कुछ पर्सनस ने यहाँ से ट्रेड प्ले की होगी, ठीक है ना, सॉरी ये हमारे पास ये एरिया होगा, और ये उनका टीपी होगा ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर, और इस लेवल के नीचे उनका एसएल होगा, क्योंकि हमारे पास ये लेवल पड़ा है नीचे, और टीपी उनका जो है बड़ा ही होगा, कोई भी लेवल हो सकता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, और ये मूव देख रहे हैं मार्केट में, छोटी मार्केट में ये मूव चल रही थी। जैसे कि ये एक मिनट, ये छोटा छोटा मूव, यानी कि मार्केट इस तरह मूव कर रही है, यानी कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है, यानी कि मार्केट में पैसा नहीं है। ठीक है ना, तो और जब ब्रेकआउट होता है ना तो मार्केट में कुछ इस तरह का मूव होता है। ये देखें बड़ा मूव देख रहे हैं, हमारे पास कुछ मूव इस तरह का होता है, और आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, कुछ इस तरह का मूव होता है। और नीचे आप ये देखें, हमारे पास वॉल्यूम भी चेक करें, इधर ये वॉल्यूम की आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल बड़ी लाल कलर की कैंडल जो आपको नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपको, तो ये जो कैंडल है ना लाल कलर की, ये वॉल्यूम है। तो आपको वॉल्यूम से भी अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो इस वजह से मार्केट में जो है वो ऊपर गई है। मार्केट वॉल्यूम से भी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर आप स्पॉट रेजिस्टेंस लेवल नहीं सीखेंगे तो आपको जो है ना, पहले हमारा काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को निकालना, उसके बाद उसके हाई और लो लेवल मार्क करना, उसके बाद उसका ऑल टाइम हाई और लो टाइम हाई देखना, फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को देखना, फिर वॉल्यूम देखना, डाइवर्जेंस देखना, फिर उसके अंदर स्पॉट रेजिस्टेंस लेवल देखना। तो ये भी हम बिल्कुल ही बेसिक सीख रहे हैं। एडवांस लेवल का कोर्स मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बनाऊँगा। तो आप एडवांस लेवल का जिसमें अगर मुझे आपको ये कोर्स पसंद आएगा तो फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा कोर्स जो है स्टार्ट होगा, ठीक है ना, एडवांस लेवल पे। तो ये हमारे पास स्पॉट रेजिस्टेंस लेवल आपको मैंने कुछ बताए हैं और सिखाए हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका इसके ऊपर ग्रिप होगा, वरना अदरवाइज़ नहीं आप कर सकते कुछ। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करें। और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे या ग्रुप के अंदर, कोई बात नहीं करता ट्रेडिंग के बारे में। तो बात शायद किया करो यार, को ट्रेडिंग के बारे में पूछा करो सवाल, ताकि पता चले। और कुछ ऐसे शख्स है जो अपनी जो है ना अजीब सी बातें करते हैं ग्रुप के अंदर, तो
यार ग्रेस किया करो ऐसी बातों से। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।